दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल 12 दिसंबर 2024 को गाजियाबाद में 1 महीना 7 दिन से चल रही हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी गई और अब हड़ताल समाप्त हो ही चुकी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि निर्णय चौथी बार शायद लिया गया है इस 1 महीना 7 दिन के अंदर। लेकिन यह हड़ताल बेनतीजा समाप्त हुई, बिना किसी मांग के पूरा हुए समाप्त हुई, बिना अधिवक्ताओं से कोई बातचीत हुए यह हड़ताल अध्यक्ष और सेक्रेटरी साहब द्वारा समाप्त कर दी गई। यह हड़ताल अधिवक्ताओं को बहुत लंबे दिनों तक दुख देगी, तकलीफ देगी, दर्द देगी, कड़वा अनुभव देकर गई है, क्योंकि यह स्थापित मान्यताओं को तहस नहस करने का नतीजा है। स्थापित मान्यताओं को तहस नहस करके इस हड़ताल को आगे चलाया जा रहा था। इस हड़ताल के दौरान 1 महीना 7 दिन के अंदर बहुत से ऐसे चरण आए जो कि अधिवक्ताओं के लिए, इस प्रोफेशन के लिए बिल्कुल अशोभनीय थे, नहीं होना चाहिए था। हड़ताल चलते चलते कभी शुरू, कभी खत्म, कभी यहाँ कभी ना होते होते अधिवक्ताओं का हिम्मत, उनका एक पेशेंस जवाब देने लगा था और रोजाना हड़ताल तोड़कर काम करने वाले वकीलों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। जिसके बाद बार एसोसिएशन गाजियाबाद द्वारा कुछ अधिवक्ताओं को उनकी सदस्यता समाप्त की गई, उनके निष्कासन किया गया। स्थायी सदस्यता भी समाप्त की गई, अस्थायी सदस्यता भी कुछ अधिवक्ताओं की समाप्त की गई। सवाल यही होता है कि अगर बार के अध्यक्ष हड़ताल तोड़ने के लिए अधिवक्ताओं की सदस्यता समाप्त कर सकते हैं तो क्या वह अनुशासन तोड़ने के लिए अधिवक्ता से कोई सवाल भी नहीं कर सकते? उनकी सदस्यता समाप्त करना तो दूर की बात, क्या वो उनसे बिठाकर उनसे कोई पूछताछ भी नहीं कर सकते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी बार का जो अध्यक्ष होता है वो अपने वकीलों का लीडर होता है, उनका सरबराह होता है। वो कहता भी है कि बार मेरा परिवार है, मैं इस परिवार का मुखिया हूं। तो मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सदस्यों की, अपने परिवार की सब तमाम जानकारियां रखे। ऐसी क्या वजह थी कि 2 अधिवक्ताओं के बीच का झगड़ा कोर्ट तक पहुंच गया, एफआईआर और जमानत तक मामला बना? क्या तब बार के अध्यक्ष की जानकारी में ये सारा मामला नहीं था? नहीं था तो क्यों नहीं था? और अगर था तो उन्होंने इस मामले को टेबल पर सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की? मामला न्यायालय तक पहुंचा। न्यायालय में 29 अक्टूबर 2024 को जो अशोभनीय घटना घटी वो पूरे देश ने देखी, पूरे प्रदेश ने देखी और वो घटना तमाम जजेस के पास है, हाई कोर्ट के जजेस के पास है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास भी है, जिसकी वजह से अधिवक्ताओं को बहुत बड़ी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी और जिसका ये नतीजा हुआ कि आज ये हड़ताल नाकाम हुई। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद का नारा देने का मतलब ये नहीं होता कि आप आंख मूंद कर सही और गलत के पीछे चल लें, सही और गलत का फैसला करना भूल जाएं। अगर आप अध्यक्ष हैं, आप जिम्मेदार हैं, तो आपको सही और गलत के बीच में फैसला भी करना आना चाहिए। 29 अक्टूबर की घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा इसका त्वरित संज्ञान लिया गया और एक जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी का चेयरमैन बनाकर 5 सदस्य की कमेटी को गाजियाबाद भेजा गया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इसी रिपोर्ट के कारण, इसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इस हड़ताल को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। घोषणा करने वाले कौन थे आप जानते हैं? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन, वर्तमान बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सदस्य, वर्तमान में मेरिट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, वर्तमान में केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन और वरिष्ठतम अधिवक्ता, वरिष्ठ भी हैं वो, वरिष्ठतम अधिवक्ता कहें, श्री रोहिताश कुमार अग्रवाल। लेकिन उनकी उस घोषणा का प्रभाव क्या पड़ा? अगले ही दिन उनको घोर विरोध का सामना करना पड़ा। उनके पुतले जलाए गए, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद का नारा उस दिन कहां चला गया था? क्या रोहिताश कुमार अग्रवाल आपके लीडर नहीं थे? आप ही ने तो चुना है उनको, चेयरमैन भी आपने बनाया, सदस्य भी वो आपकी वोट से बने हैं, अध्यक्ष भी वो आपकी वोट से हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो क्या वो एक वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं है? फिर उनके मान सम्मान को क्यों आग लगाई गई? क्यों सरे रहा? उनके पुतले जलाए गए? कहां गई थी उस दिन एकता अधिवक्ता? चूंकि आपने स्थापित मान्यताओं को तोड़ा, अधिवक्ताओं के बीच का जो एक मान सम्मान है उसका ख्याल नहीं रखा, इसलिए आगे चल के आपकी हड़ताल कामयाब नहीं हुई, होनी ही नहीं थी। उस समय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरे जोश में थे और जोश में आकर उन्होंने केंद्रीय संघर्ष समिति का खुद को स्वयं कमांडर घोषित कर दिया और निर्णय लेने शुरू कर दिए। 16 नवंबर 2024 को गाजियाबाद में पश्चिम उत्तर प्रदेश और तमाम आसपास के प्रदेश के अधिवक्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया। महासम्मेलन के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए और शाम को अचानक अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया जाता है कि हड़ताल समाप्त की जा रही है।
कोई बात नहीं, हम ये कहते हैं कि अगर अध्यक्ष का निर्णय है तो सर्वमान्य होना चाहिए, चूंकि वो आपका अध्यक्ष है। लेकिन हुआ यही कि उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा और अगले दिन 17 तारीख को उन्होंने भी हड़ताल वापस ले ली। 22 तारीख को एक प्रतिनिधिमंडल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय से मिलने के लिए जाता है। वहां उनकी जो बातचीत हुई वो सफल नहीं हुई, उनके बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो सफल नहीं हुई, क्योंकि चीफ जस्टिस महोदय का कहना था पहले आप हड़ताल समाप्त कीजिए और फिर आप हमारे पास क्लीन हैंड के साथ आइए। जिस वजह से बार अध्यक्ष ने एक बार फिर निर्णय लिया, गाजियाबाद के अध्यक्ष ने, और 25-26 नवंबर को हड़ताल समाप्ति का ऐलान कर दिया। इस बार उन्हें दोनों बार से ज्यादा घोर विरोध का सामना करना पड़ा। जिस तरह से रोहतास साहब का विरोध हुआ था उससे भी कहीं भयंकर बुरा सामना उनको विरोध का करना पड़ा। उनके पुतले जलाए गए। यही नहीं, अधिवक्ता भाइयों ने स्वयं एक सम्मेलन बुलाया, ओपन कोर्ट बुलाया और उनको पद से हटाने की घोषणा कर दी। तो यहां से डॉक्टर शबनम खान आती हैं, वो स्वयंभू अध्यक्ष तरह प्रस्ताव पारित करना शुरू कर देती हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, उन्हीं के पास जिम्मेदारी आने थे। लेकिन सवाल ये है कि आप अपने अध्यक्ष की बात नहीं मानेंगे, आप अपने बार काउंसिल में चुने हुए प्रतिनिधि की बात नहीं मानेंगे, आप चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, आप एजे की बात नहीं मानेंगे, फिर आपकी बात कैसे सुनी जाएगी? मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि यदि 29 अक्टूबर की घटना के बाद बार अध्यक्ष ने अधिवक्ताओं को बुलाकर बात की होती, उनको भी कहा होता कि जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी कोर्ट रूम के अंदर नहीं घटनी चाहिए थी, और उस समय अगर अधिवक्ताओं के खिलाफ भी कोई निर्णय लिया जाता तो गाजियाबाद ही नहीं पूरे प्रदेश में बल्कि पूरे देश में आपका मान सम्मान बढ़ जाता, अधिवक्ताओं की बात में वजन बढ़ जाता। नहीं, यहां हुआ ये चोरी और ऊपर से सीना जोरी। वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता, हम उनका सम्मान करते हैं, सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर वरिष्ठ अधिवक्ता ही कोर्ट रूम के अंदर जाकर न्यायाधीश को गालियां देंगे, वो गालियां रिकॉर्ड होंगी और सब जगह वायरल होंगी, तो हम कहां किसको निगाहें दिखाएंगे, कहां माथ उठाकर बात कर पाएंगे? उसी का नतीजा रहा कि आज गाजियाबाद के अधिवक्ताओं को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ा। बहुत अच्छा अनुभव उनको नहीं हुआ। यह हड़ताल बहुत सारे कड़वे अनुभव देकर गई है। अगर इन अनुभव से भी सबक ले लिया जाए तो भविष्य में सोच समझकर बार के अध्यक्ष लोग कदम उठाएं। जो भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं या भावी अध्यक्ष आने वाले हैं, उनको ये सोच लेना चाहिए कि वो अध्यक्ष हैं, उनको चुनकर भेजा गया है, तो वो जो भी निर्णय लें पहले तो सोच समझ कर लें, और जब एक बार निर्णय ले लें उस निर्णय पर कायम भी रहें। इस तरह से अगर भीड़ तंत्र का शिकार होंगे, युवा जोश ही होता है, उनको ज्यादा गुस्सा आता है, ज्यादा जोश होता है। उनके नारों के बीच में जिस तरह से बार में अध्यक्ष की अध्यक्षता दबकर रह गई, उससे कोई संघर्ष नहीं लड़ा जाता, उससे आप कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। यही अनुभव गाजियाबाद की बार देकर जा रही है, यही सीख गाजियाबाद की बार वकीलों को देकर जा रही है कि आपको भी अपने लिए बने हुए कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद का नारा देकर सही और गलत को भूलकर आंख बंद करके आप कोई निर्णय नहीं ले सकते। जो भी निर्णय लें वो रीजनेबल होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। हम लोगों को न्याय दिलाते हैं तो हमें सबसे पहले अपने साथ भी न्याय करना चाहिए। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा। आज आप खूब गाली दे सकते हैं, पहले भी मुझे कुछ गालियां सुनने को मिली, लेकिन ये एक दर्द है जो जब से हड़ताल चल रही है तब से मेरे दिल में था। मेरे ही नहीं, मुझ जैसे बहुत से अधिवक्ता हैं जो दबे लहजों में इस तरह की बात कहते हैं, लेकिन खुलकर नहीं कह पाते। खुलकर इसलिए नहीं कह पाते, सबके कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट होते हैं। हम जातिगत राजनीति से बंधे हुए हैं, वह जातिगत राजनीति भी हमें सही बात कभी कभी करने से रोक देती है, और उसी राजनीति के चलते शायद ये गलत पे गलत कदम उठाते गए, और उन गलतियों का नतीजा ये हुआ कि आज बेनतीजा हड़ताल समाप्त करनी पड़ी। बुरा अनुभव है, इससे भी अगर सीख लें तो शायद भविष्य में कुछ अच्छा हम कर पाएंगे, कर ही पाएंगे। अधिवक्ताओं का मान सम्मान एक हड़ताल से ना खत्म होता है ना बनता है। अधिवक्ताओं का मान सम्मान उनके अपनी काबिलियत से बनता है। उनकी काबिलियत, उनकी विद्वता छीनी नहीं जा सकती। अधिवक्ताओं का सम्मान कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन मैं फिर बार बार ये दोहराता हूं कि जब भी हमारे अध्यक्ष को निर्णय लें
बहुत सोच समझ कर निर्णय लेने की ज़रूरत है, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।